पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा गिनती से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम लगाया कि दोबारा गिनती की आड़ में उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा भी किया। उमर अयूब ने हुकूमत पर अदलिया को दबाने की कोशिशों का इल्जाम धर दिया। पीटीआई ने नून लीग के 3 अरकान कौमी और एक सूबाई रुकन असम्बली की रुकनियत बहाली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया। मुतालबा किया कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब किसी एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है, उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। पीटीआई की सीटें इन्होंने चोरी की है, सोने पे सुहागा। अभी इनको तकलीफ हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी उसके ऊपर भी ये कब्जा करना चाहते हैं और अदालतों के पर कहते हैं ना कुतरना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। वो हम लोग इंशाल्लाह इनके सामने हम लोग सीसा लाई दीवार की तरह खड़े हैं। शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई के जो अराकीन फार्म 45 और फार्म 47 के जाल से निकल चुके थे, हुकूमत अब इन्हें दोबारा रोकने की कोशिश कर रही है।